प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय में जो द्रव्य गिनाए गए थे, नवद्रव्य, तो बाह्य द्रव्य जो है उनकी परीक्षा की गई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और काल तथा दिक्, इन 7 द्रव्यों की परीक्षा जो है की गई द्वितीय अध्याय में। और इसके अनंतर जो तृतीय अध्याय है उसके प्रथम आह्निक में जो है जो आत्मा की परीक्षा के लिए आत्मा जो है वो आंतरिक द्रव्य कहना चाहिए। बाहर तो सामान्य तौर पर उसका ज्ञान होता नहीं। हाँ, जिनको हो जाता है उनको फिर सब जगह होता है, लेकिन जैसे कि धारणा है कि आत्मा का जो है वो एक अंतर द्रव्य है और उसी को जो है समझाने के लिए ये जो है तृतीय अध्याय जो है उसका प्रयोजन है और बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की चीज है। तो इसी आत्मा की परीक्षा के लिए सूत्रकार महर्षि कणाद ने जो उपदेश किया है उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। महर्षि कणाद कहते हैं कि जो है प्रसिद्धा इंद्रियार्थ, इंद्रियों के अर्थ विषय ग्राह्य अथवा इंद्रिय और अर्थ दोनों को निश्चय पूर्वक जाने हुए ऐसी प्रसिद्ध है कि इंद्रियां जो है, इंद्रियां समझ ही रहे हो आप। बाह्य इंद्रिय जो है घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, श्रोत यानी नासिका और जीवा, आंख, त्वचा, कान, तो ये जो है इनके विषय अथवा ग्राह्य है। हाँ, जो इंद्रियां जो ज्ञान ग्रहण करती हैं, इंद्रियों के विषय अथवा इंद्रियां जिनको ग्रहण करती हैं वे अर्थ है गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। ये सब क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के विशेष गुण हैं। घ्राण गंध ग्रहण करता है, रसन रस का, चक्षु रूप का, त्वक स्पर्श का, श्रोत शब्द का। इसमें हमने देखा जिस इंद्रिय का जो उपादान द्रव्य है वह द्रव्य उस द्रव्य के विशेष गुण, असाधारण गुण का ग्रहण करता है। यद्यपि प्रकाश और स्रोत, आकाश और स्रोत का परस्पर
उपादेय भाव नहीं, स्रोत इंद्रिय आकाश रूप ही माना जाता है। पर अन्य उपादान द्रव्यों की श्रेणी में ऐसा उल्लेख कोई आपत्तिजनक नहीं। फलता ये इंद्रियां हैं, ये उनके ग्राह्य विषय हैं। यह स्थित प्रसिद्ध है, सर्वजन विदित है। इसकी सिद्ध के लिए अन्य किसी हेतु की आवश्यकता नहीं है। जो है, जो ये इंद्रियां हैं, इनको, इनके जो अपने विषय हैं, जो ग्राह्य है, उसमें किसी और कोई सिद्ध करने की या प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम रोज देख ही रहे हैं, नासिका जो है उससे गंध लेते हैं, आंख से देखते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं और कान से जो है सुनते हैं। तो ये जो है, आखिर सूत्रकार जो है उसने जो ये इंद्रियों के जो नाम गिनाए, तो इस प्रसिद्धि का प्रस्तुत प्रसंग में क्या क्या प्रयोजन है, इसको बताते हुए सूत्रकार अगला सूत्र बताते हैं कि इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो और अर्थांतरस्य हेतु। इंद्रिय अर्थ की प्रसिद्धि इंद्रिय और अर्थों से किसी भिन्न अर्थ की साधक। ये जो है, जो इंद्रिय और अर्थों के संबंध में जो जानकारी पहले दी गई और उनके विषयों से भिन्न किसी अर्थ तत्व को सिद्ध करती है कि आखिर जो है, ये गंध का अनुभव कौन करता है, ये रस का अनुभव कौन करता है, ये दृश्य कौन देखता है, ये स्पर्श कौन करता है, स्पर्श का अनुभव कौन करता है, ये स्रोत शब्द का अनुभव कौन करता है, कि जो है यहीं से उस आत्मा की सिद्धि होती है। आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, कुछ भी कहो, कि जो है अथर्ववेद में मंत्र आया, कथम बातो नेलयति कथम नरम ते मनः किमापः सत्यम प्रेप्सन्ति नेलयन्ति कदाचन। कि कथम बातो नेलयति, ब्रह्मांड और पिंड दोनों में समझना कि वायु क्यों बहता रहता है, रुक क्यों नहीं जाता है। पिंड में भी वायु बराबर बहता रहता है, हमारी सांस चलती रहती है। हाँ, जब से पैदा हुए और जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये सांस चलती रहेगी। आखिर ये सांस जो है किस लिए चल रही, क्या पाना चाहती है। कथम बातो नेलयत कथम न रमते मना, ये मन कहीं रम क्यों नहीं जाता है। हर एक चीज में जो है ये कुछ ढूंढता है। हाँ, आज कोई किसी और चीज में आनंद ले रहा, कल किसी और में, परसों किसी और में। हाँ, अपने इच्छित वस्तु को पाकर ये उसमें रम क्यों नहीं जाता, बराबर इधर उधर इसका चंचल स्वभाव, एक छोड़ के दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर ये क्यों घूमता रहता है। कथम बातो नेलयत कथम न रमते मनः किमापः सत्यम प्रेप्सन्ति। किमापः, हमारे जितने ज्ञान प्रवाह, जो ज्ञान प्रवाह प्रथम सूत्र में समझाए गए, क्योंकि ये जो शास्त्रों का जो ज्ञान है, इनका मूल तो वेदों में ही है। उस वैदिक ज्ञान से मनन चिंतन करते हुए किसी अर्थ विशेष को इन शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है। तो धर्म
के प्रतिपादन के लिए इस जो है वैशेषिक शास्त्र की रचना है। विशेष कि जो है ये वायु चलती दिखती है, प्राण बहता है, इससे सामान्य अर्थ है। और विशेष अर्थ कि क्यों बहता है, जब से पैदा हुए तब से बह रहा है, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बहता रहेगा। और समस्त ज्ञान प्रवाह जो अभी पांचों ज्ञान बताए गए कि जो है गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये इनका जो अनुभव हमारे ज्ञान प्रवाह करते रहते हैं, ये ज्ञानेंद्रियां, इन्हीं को ज्ञान प्रवाह कहा है। कि मापा सत्यम प्रेपसंति, ये जो है ज्ञान प्रवाह किसकी इच्छा से ये बह रहे हैं, क्या चाहते हैं ये। हाँ, ये प्राण क्यों बह रहा है, ये मन क्यों नहीं रम जाता है। ये हमारे समस्त ज्ञान प्रवाह जो निरंतर चलते रहते हैं, आंख देख रही है, नाक सूंघ रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, श्रोत शब्द सुन रहे हैं, जीवा रस ले रही है, ये ज्ञान प्रवाह क्या पाना चाहते हैं, क्यों निरंतर ये दौड़ रहे हैं, ये जो है ये प्रश्न विचारणीय है। और इसी को जो है इस शास्त्र में समझाने का प्रयत्न किया गया कि जो है हाँ, वो सांख्य में इस तरह का वर्णन आया था कि जितने भी करण हैं, करण ये जो है उस चेतन आत्मा, उस ईश्वर के करण है। ये बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, मन और समस्त इंद्रियां उसके करण हैं। और करण का काम है, जिसके करण है उसके प्रयोजन से काम करते हैं। ये जो रस जो है ये जीवा थोड़ा है, ये वो उसके अंदर कोई और चेतन तत्व है, इस पिंड में कोई चेतन तत्व है, उसके लिए ये जीवा रस ले रही है, उसी के लिए ये वायु बह रहा है, उसी के निमित्त जो है ये कान सुन रहे हैं, त्वचा स्पर्श कर रही है, आंख देख रही है, और इन सब के पीछे मन काम करता है। मन जो है वो साधन है, वो भी करण है। इन सब का अनुभव जो है जिसको होता है वो आत्म तत्व है, वह आत्मा है। कि ये जो व्यवहार है, जो प्रयोग है, जिसे कोई, जैसे कोई कहे कि कुल्हाड़ी लकड़ी को काटती है, बस्ता सत्य है कि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है। कुल्हाड़ी क्या लकड़ी को काटता है, कोई व्यक्ति काटता है। हाँ, बस्ता सत्य है कि कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटता है। कुल्हाड़ी लकड़ी काटे जाने का साधन है, काटने वाला करता हुआ व्यक्ति है जो इस कार्य को के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है। इसी प्रकार ये जो घ्राण, हाँ, घ्राण मतलब गंध को ग्रहण किया जाता है, इसका मतलब घ्राण से गंध को ग्रहण किया जाता है, अर्थात गंध को ग्रहण करने का एक साधन है घ्राण। और घ्राण कारण है, गंध ग्राहक अर्थात गंध ज्ञान कार्य है। इस कार्य का कर्ता कौन है, ज्ञातव्य कौन, यही जानना है कि ये गंध कौन ग्रहण करता है। हाँ, ये दृश्य किस लिए देख रहे हैं, हाँ, ये शब्द कौन सुनता है। हाँ, ज्ञान का कर्ता आश्रम देह नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है, देह तो जड़ है, अचेतन है, ज्ञान रहित है। मन भी इसका आश्रय संभव नहीं, जैसा भी बताया।
क्योंकि वह स्वयं करण है। जैसे इंद्रियां विषय ग्रहण अर्थात विषय ज्ञान के बाह्य साधन है, ऐसे मन भी आंतरिक साधन है। इस बाह्य इंद्रिय एक नियत विषय को ग्रहण करती है। चक्षु से रूप ग्रहण होता है, गंध आदि का नहीं। घ्राण केवल गंध का, हाँ, ये सब जो है अपना अपना इनका विषय है, वो उसी ग्रहण करते हैं। परंतु मन जो है इन सब विषयों को ग्रहण करता है। मन न संयुक्त हो तो ये इंद्रियां कोई ज्ञान नहीं कर सकती। आपकी आंखें खुली रहती, किसी गंभीर चिंतन में डूबे हो, कोई सामने से निकल जाएगा, आंखें खुली हैं, जान ही नहीं पाए कौन निकल गया। और बहुत ज्यादा किसी बात में मन लगा हो, कोई आवाज देता है, आपको सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि मन जो है पूरी तरह से दूसरी किसी उसमें लगा है। तो ये मन जो है सभी विषयों के ग्रहण करने में साधन होता है। मन साधन होता है, ये भी करण है, साधन। हाँ, विषय का ग्रहण करने के समय जिस इंद्रिय के साथ मन का संबंध रहता है, उसी इंद्रिय की विषय में ग्रहण हो पाता है। इसलिए दो ज्ञान एक साथ नहीं होते। दो ज्ञान एक साथ नहीं होते। तो ये जो है एक समय में एक ज्ञान का होना मन के कर्ण होने का चिन्ह है। बाह्य इंद्रियां नियत विषय और मन अनियत विषय माना जाता है। स्वयं इंद्रिया उसी ज्ञान के कर्ता व आश्रय नहीं माने जा सकते। उस ज्ञान के कर्ता ये इंद्रियां जो है, और उस ज्ञान का आश्रय ये इंद्रियां नहीं मानी जा सकती। मन भी इंद्रिय ही है। सांख्य में जो है 11 इंद्रियां बताई गई, तो इंद्रिय भी मन है। मन अंतर इंद्रिय है, और ये जो है 10 ये बाह्य इंद्रियां हैं। अंतर इंद्रिय केवल एक मन है। अब जैसे, हाँ, जैसे हम प्रयोग व्यवहार में जो बातें करते हैं कि जो है जैसे कोई आम है, आम का सीजन है इस समय, आम देखा, देखा और फिर उसको स्पर्श किया, छुआ, फिर उसको सूंघ के देखा कि बढ़िया खुशबूदार है, खुशबू भी आ रही है, और फिर उसको जो है दोनों हाथों से पकड़कर चूसना शुरू किया, उसका रस लेना शुरू किया। तो ये जो क्रियाएं हैं कि जिस आम को देखा, सूंघा, छुआ था, उसी को चूस रहा हूं और उसके मधुर रस का स्वाद ले रहा हूं, ये कौन ले रहा है स्वाद? ये कौन स्वाद ले रहा है? यही विचारणीय है, यही विशेष ज्ञान है। ये जीवा नहीं स्वाद ले रहे। और ये मन भी करण है, और करण जो है वो किसी का साधन होता है। तो ये सब जो जिसके निमित्त हैं, जिसके साधन हैं, वह आत्मा है। आत्मा द्रव्य जो है उसकी परीक्षा इसमें की गई है। तो वो जो मंत्र बताया था कि जो है ये सब ज्ञान प्रवाह निरंतर चलते रहते हैं। कथम बातो निलयत कथम न रमते मनः किमापा सत्यम प्रेप्सन्ति निलयन्ति कदाचन। कि ये जो है वायु जो है निरंतर बह क्यों रहा है? हाँ, पिंड में जो है ये जो सांस ले रहे हैं, वायु बह रहा है। ब्रह्मांड ने वो ब्रह्म सांस ले रहा था, उसकी वायु बह रही है। हाँ, हम भी कभी कभी लंबी सांस लेते हैं तो कुछ ज्यादा दूर तक जाती है। ऐसे ब्रह्मांड में जब ब्रह्म सांस लेता है तो आंधी तूफान आ जाते हैं। और क्या। तो ये जो है ब्रह्मांड और पिंड की एकता है। हाँ, हम जो सांस लेते हैं वो इस ब्रह्मांड की वायु में मिल जाता है, तो छोड़ते हैं।
और ये उस ब्रह्म वो तो परम पवित्र है, इस वायु को पवित्र करके फिर हमको दे देता है, फिर हम लेते हैं। तो ये जो है ब्रह्मांड और पिंड का आपस में संबंध है, समन्वय है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का साधन ये अध्यात्म है, पिंड है, बाहर कुछ नहीं। तो ये स्वयं इंद्रियां उसी ज्ञान के कर्ता व आश्रय नहीं माने जा सकते। ये जो किमापा सत्यम प्रयच्छन्ति, ये समस्त ज्ञान प्रवाह क्या सत्य के चाहना में तो नहीं निरंतर चल रहे हैं। ये विचारणीय है कि कथम बातो नेलयति कथम न रमते मनः किमापा सत्यम प्रेप्सन्ति नेलयन्त कदाचन। किमापा मतलब क्या, हमारे आप मतलब ज्ञान प्रवाह, समस्त ज्ञानेन्द्रियां, मन, हाँ मन बुद्धि कुछ भी कहो, चित्त, हाँ कि जो अंतःकरण है उसको ही सांख्य में बुद्धि तत्व कहा गया और योग दर्शन में उसी को चित्त कहा गया। तो वो जो है ये सब किसी का साधन है। समस्त ज्ञान प्रवाह जो है उस सत्य की चाहना में ही चल रहे हैं, इसीलिए मन ठहरता नहीं कहीं, ये वायु रुकता नहीं है। हाँ वो घूम घाम के हर एक आदमी को देर सवेर उधर ही जाना है, उधर ही सत्य की तरफ जाना है। अब जब तक इसका भटकाव रहे, जब तक भटकाव रहे, कई जन्मों तक भटकाव रह सकता है और किसी एक जन्म में ही विश्राम पा सकता है, इसका भटकना बंद हो सकता है। लेकिन ये समस्त ज्ञान प्रवाह, क्योंकि ज्ञान प्रवाह, ये ज्ञान साधन उसी के निमित्त हैं और उसी को ढूंढ रहे हैं। वो नहीं मिलता है मन को तो किसी एक वस्तु को अच्छा समझता है, उसमें जो है उससे संलग्न हो जाता है और फिर उससे मन उचाट हो जाता है, क्योंकि वह सत्य तो है ही नहीं। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता था, एक खाया, दो खाए, चार खाए, 8 खाए, 10 खाए, फिर कहता बस अब नहीं खाएंगे, हाँ भाग खड़ा होगा। या ऐसे ही प्रत्येक सांसारिक वस्तु में ये मन जो है रमता नहीं है। कुछ देर के लिए इसको अच्छा लगता है, कुछ देर मतलब कुछ समय भी हो सकता है, फिर उसका मन उचाट हो जाता है, क्योंकि वो इस संसार में भी जो ढूंढ रहा है वो इतने ज्ञान प्रवाह उस सत्य को ढूंढ रहा है, उस आत्म तत्व को ढूंढ रहा है। और ये किमापा सत्यम प्रेप्सन्ति, क्या हम ये ज्ञान प्रवाह सत्य की चाहना में तो नहीं निरंतर चल रहे हैं? हाँ, इसका उत्तर है हाँ, इसीलिए चल रहे हैं कि प्राण जो है, जब प्राणों का नियमन होगा, ये वायु जब इसका नियमन होगा और जब ये उस अपने प्रेप्सित, अपने इच्छित उस आत्म तत्व को, उस इस तत्व को पा जाएगा तो ये वायु का रुकना बंद हो जाता है। ये प्राण का चलना बंद हो जाता है शरीर में। ये मन जो है ये इधर उधर भटकना बंद हो जाता है, मन निरुद्ध हो जाता है, ऐसे कहो निरुद्ध। समस्त ज्ञान प्रवाह निरुद्ध हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है और समाधि हो जाती है। समाधि में समस्त ज्ञान प्रवाह लीन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ये मन भी शांत हो जाता है और वायु का बहना, प्राणों का चलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि जो इनको चाहना था मिल गया, अब क्यों चले, अब शांति। अब उसके पाए बगैर शांति नहीं है। ये अनवरत जन्म जन्मांतर से ये समस्त ज्ञान प्रवाह
यूं ही चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। हाँ, जब इनको अपने प्रेषित, हाँ, कि मापा सत्यम प्रेपसंति, उस सत्य की चाहना में, उस प्रेषित सत्य को, इच्छित सत्य को जब पा जाएंगे तभी ये विश्राम होगा, वरना विश्राम नहीं। वरना बराबर धक्के खाना, बराबर। इसीलिए जो हमारे महापुरुष संत ऋषि हुए, उन्होंने संसार को दुखमय कहा, इसीलिए कहा दुखमय कि धक्के खाओ यहाँ। इसलिए जितने जल्दी वह प्रेषित की प्राप्ति हो जाए उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। रसगुल्ले बहुत खा लिए, रसगुल्ले मतलब सांसारिक विषय। अब उधर भी, हाँ, उधर जाते ही आनंद की अनुभूति होती है, फिर भी मनुष्य जो है उधर नहीं जाता है। तो ये जो है, जो यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया है कि जो है ये ज्ञान इंद्रिय और अर्थों से अतिरिक्त ज्ञानाश्रय द्रव्य का साधन है। हाँ, ज्ञानाश्रय जो है द्रव्य का साधन है। ऐसे ज्ञानाश्रय होने से वह तत्व जो है वो चेतन तत्व है। वह चेतन तत्व जो है वही चेतन, वो चेतन आत्मा है। इसी भाव को सूत्रकार ने आगे के और भी सूत्रों में समझाया कि जैसे किसी ने प्रश्न किया कि इंद्रियार्थ प्रसिद्ध अर्थात इंद्रियों द्वारा होने वाले अर्थों के ज्ञान का आश्रय देह आदि को मान लेना चाहिए, देह आदि के अतिरिक्त किसी अन्य ज्ञानाश्रय द्रव्य की कल्पना करना व्यर्थ है, देह को मान लिया जाए। हाँ, लोक में ज्ञानी सुखी दुखी आदि व्यवहार देहादि के साथ संपन्न होता देखा जाता है। हाँ, सूत्रकार जो है मास्कड़ात कहते हैं कि सो अनपदेशा वह अहेतुक है। ऐसे कथन का कोई हेतु नहीं कि ज्ञान का आश्रय देह आदि है। देह आदि भौतिक रचना है, देह आदि को ज्ञान का आश्रय कहना भूत चैतनिक बात है। यह बात अहेतुक है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई हेतु नहीं दिखाई देता है। हाँ, देह देह तो आत्मा छोड़ देता है तब भी देह रहता है, इसको कोई ज्ञान होता है? कोई ज्ञान नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। हाँ, और उस देह आदि की हेतुता जो है उसको और स्पष्ट करने के लिए मार्क्सवादी कहते हैं कि कारणा ज्ञानात्, कारणा ज्ञानात् यानी कारण अज्ञानात्, कि जो कारणों में ज्ञान न होने से, कारणों में ज्ञान नहीं है, किन जो है जो कारण बताए गए पांचों ज्ञानेंद्रियां, इनमें अपना कोई ज्ञान ही नहीं है। और यही इंद्रियां जो है, ये पांच इंद्रियां हैं, इनके पांच गुण हैं। और स्थूल तत्व भी उन्हीं से उनका निर्माण हुआ है। इससे गंध गुण है, पृथ्वी का है तो पृथ्वी तत्व है। और ये नासिका जो है वो उसकी इंद्रिय है, घ्राण। ऐसे ही जल तत्व है, स्थूल। और ये रसना जो है वो इंद्रिय है इसी से, और रस उसका गुण है। हाँ, ऐसे ही अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व जो है उसका जो है ये शरीर में, पिंड में चक्षु जो है वो इंद्रिय है। और चक्षु जो है उससे रूप का ज्ञान होता है, अग्नि से ही समस्त रूप बने हैं। अग्नि से ही समस्त रूप बने हैं। और इसको साधारण तौर से अगर समझो तो ये समस्त संसार सूर्य से बना, सूर्य तो स्वयं एक अग्नि का भंडार है, अग्नि का है, अग्नि है समझो पूरा आपका गोला बहुत भारी। उसी से तो नवग्रह बने और उसी से सब ये पूरी सृष्टि बनी है।
इसकी मूल में सूर्य है, इसका मतलब मूल में वो अग्नि तत्व है, उसी सब रूप बने हैं। और आंखें बंद कर लो, अब कोई रूप नहीं है। वो मन में स्मृति में पहले से कोई रूप है तो है, अब कोई नया रूप हो, अब वो आंख अगर बंद कर लो समझे में नहीं आएगा। तो रूप जो है वो अग्नि तत्व का गुण है। ऐसे त्वचा जो है वो स्पर्श, त्वचा मतलब वायु, वायु का स्पर्श त्वचा द्वारा ये अनुभव होता है। और शब्द आकाश तत्व का है, तो एक कान है हमारे, इसमें देखो खाली जगह है, उससे इसका ज्ञान होता है। तो ये जो है, जो कारण है, जो करण है, मन से लेकर समस्त इंद्रियां, काया कह लो, ये जो है इनमें कोई ज्ञान नहीं है, अथवा कारणों के ज्ञान रहित होने से देह आदि कार्य भौतिक रचना है। भौतिक कार्यों में व्यवस्था है कि कार्यों में जो गुण होते हैं वे कारण गुण पूर्वक होते हैं, कारण के गुणों से ही कार्य में गुण उत्पन्न हुआ करते हैं। देह आदि के जो अवयव हैं उनमें उनके भी जो करण है, कारण है, वह मूल कारण में ज्ञान गुण नहीं, तो उसके देह आदि कार्य में जो है ये ज्ञान गुण कैसे माना जाए। इसलिए देह आदि को ज्ञान का आश्रय कहना अहेतुक है। हाँ, शिष्य जो है फिर प्रश्न करता है कि देहादि के कारण परमाणुओं में ज्ञान अर्थात चैतन्य को सूक्ष्म रूप से मान लिया जाए तो क्या हानि है। देहादि कार्य में वह स्पष्ट रूप से अव्यक्त हो जाता है। कितना सुंदर, देहादि में वो स्पष्ट रूप से अव्यक्त हो जाता है। तो वो भास्करात कहते हैं कि कार्येषु ज्ञानात्, कार्यों में ज्ञान की प्रसक्ति से, ये देह आदि कार्यों के कारण परमाणुओं में ज्ञान सूक्ष्म रूप से रहता तथा देह आदि कार्यों में अव्यक्त हो जाता, तो ऐसा माना जाए तो उन्हीं पृथिव्यादि परमाणुओं से उत्पन्न होने वाले घटपट आदि कोई में देह आदि के समान ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। न होने से स्पष्ट होता है कि परमाणुओं में चैतन्य न सूक्ष्म रूप से रहता है न अन्य किसी प्रकार से। वो चैतन्य जो है इनमें न सूक्ष्म रूप में रहता है न अन्य किसी प्रकार से, इसलिए चैतन्य ज्ञान का आश्रय देह आदि को मानना सर्वथा अहेतुक है। ये जो चेतनता दिखाई देती है ये कोई चेतन तत्व थोड़ा इसमें है, वो प्राण है। प्राण जो है, हाँ, प्राण उस आत्मा की का साधन है, वो भी याजियों को उस आत्मा की शक्ति है, उससे जो है इस शरीर में चेतनता दिखाई पड़ती है। हाँ, और भी जो इसको ठीक प्रकार से समझाने के लिए मार्क्सवादी कहते हैं कि अज्ञानाच, ज्ञान रहित अथवा ज्ञान शून्य होने से भी, कि ज्ञान शून्य कारणों से ज्ञान युक्त देहादि उत्पन्न हो जाते तो घटादि भी ज्ञान युक्त होने चाहिए। यहाँ प्रश्न यह है कि मूल कारण परमाणुओं में ज्ञान चाहे सूक्ष्म रूप में माना जाए अथवा अन्य किसी प्रकार से, पर मुख्य बात यह है कि परमाणुओं में ज्ञान को स्वीकार न करके कार्यों में कारण गुण पूर्वक ज्ञान गुण की उत्पत्ति मानी जाती है, अथवा कारण में ज्ञान न रहने पर भी कारण गुण पूर्वक कार्यों में गुणोत्पत्ति की व्यवस्था का उल्लंघन करके कार्य में ज्ञानोत्पत्ति को स्वीकार किया जाता है। दोनों अवस्थाओं में यह होना संभव नहीं है कि किन्हीं कार्यों में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए और किन्हीं में न हो। यदि परमाणुओं में ज्ञान रहने पर देहादि में उत्पन्न होता है तो समान कारण होने से घटादि में भी उत्पन्न होना चाहिए। कि घड़ा है उसमें भी फिर ज्ञान होना चाहिए, घड़ा में कोई ज्ञान है नहीं है। हाँ, तो ये जो है देहादि कार्य में ज्ञान उत्पन्न होता है तो घटादि में क्यों उत्पन्न नहीं होता, वहां भी होना चाहिए। इस अव्यवस्था से तथा कार्य की स्थिति से कारण की स्थिति का ज्ञान होने से यह स्पष्ट होता है कि परमाणुओं में ज्ञान नहीं रहता,
इसी कारण देह आदि को आश्रय कहना सर्वथा अहेतुक है। इन सूत्रों में तृतीय सूत्र में अनपदेशा पद की अनुवृत्ति समझनी चाहिए। अज्ञानाच अनपदेशा, हाँ, कि जैसे गंध आदि गुणों और उनके आश्रय पृथ्वी आदि द्रव्यों के अस्तित्व का बोध होता है, ऐसे ही ज्ञान गुण से उसके आश्रय आत्मा द्रव्य का जो है अनुमान होता है। तथा वसूला एवं कुल्हाड़ी आदि करणों से जैसे अनेक अधिष्ठाता बड़े आदि का बोध होता है, ऐसे ही घ्राण आदि करणों से उसके अधिष्ठाता आत्मा का बोध होता है। आत्मा का अनुमान किया जाता है। और उस आत्मा के ज्ञान के लिए ही जो है कहा गया कि जो चित्त वृत्तियां बाहर हैं उनका निरोध करो, अंदर देखो, इन ज्ञान प्रवाहों को अंदर ले जाओ। हाँ, जो ज्ञान जो है, ज्ञान तो जब हमारी इंद्रियां इस संसार का ज्ञान करते हैं तो सब ज्ञान कहा जाता है। और इंद्रियों में मन को भी सब शामिल रखो। और जब ये इंद्रियां बाहर ज्ञान न करके बाहर से अपने को समेट कर अंदर उस आत्मा की ओर चलती, तब जो है वो उसका स्वरूप ज्ञान होता है। इसीलिए जो है आत्मा ही जो है घ्राण आदि करणों से उसके अधिष्ठाता, देखो अधिष्ठाता आत्मा का अनुमान किया जाता है। ज्ञान करणों के यथाक्रम आश्रय में एवं तत्व रूप में आत्मा का अनुमान होना बताया गया है। कि यहाँ ये जानना चाहिए ज्ञान और आत्मा तथा कर्ण और आत्मा परस्पर अभिन्न है या भिन्न, दोनों अवस्थाओं में अनुमान होना संभव नहीं है। शिष्यों के भाव को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने अगले दो सूत्र कहे। अथवा स्थूला निखल न्याय के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग सूत्रकार ने बोध्य बोधक संबंध को स्पष्ट करने के लिए पूर्व पक्ष से कहा है कि जो है कि अन्य देव हेतुर इत्य अनुपदेश, अन्य ही हेतु होता है, इस कारण उपदेश हेतु नहीं है। ज्ञान और आत्मा के एवं कर्ण और आत्मा के अभिन्न माने जाने में प्रस्तुत सूत्र में दोष उपस्थित हो जाएगा। इन कर्णों को ही आत्मा मान लिया जाए, इन देह को ही आत्मा मान लिया जाए, तो ये फिर जो है दोष उपस्थित हो जाएगा। यदि ज्ञान और कर्ण आत्मा से अभिन्न है तो ये आत्मा लिंग नहीं हो सकते, आत्मा जो है आत्मा चिन्ह नहीं हो सकते। ज्ञान और कर्ण लिंग हैं, यानी चिन्ह हैं। जितने कर्ण हैं ये चिन्ह है, साधन है, उस आत्मा के चिन्ह हैं। आत्मा लिंगी है अथवा ज्ञान और कर्ण हेतु आत्मा साध्य है। साध्य और हेतु एक नहीं हो सकता। यदि लिंग ही लिंगी है तो लिंग से लिंग का बोध बताना निरर्थक है। साध्य से भिन्न लिंग साध्य का साधक अर्थात हेतु होता है। इसलिए ज्ञान अथवा कर्ण लिंग को अभिन्न कहा जाता है तो वह अनपदेश है, अहेतु है, हेतु नहीं हो सकता। तृतीय सूत्र से अनपदेशा पद की अनुवृत्ति जो यहाँ की थी, पुनः अनपदेशा पद पाठ पूर्व प्रसंग जो है होने से ये प्रसंग यहीं तक बताया गया कि ज्ञान और कर्ण के आत्मा से भिन्न होने में दोष देता है। दोष कि अर्थांतरम ह्यार्थांतरस्यापदेशः, एक भिन्न अर्थ कोई भी किसी दूसरे अर्थ का उपदेश हेतु नहीं माना जाता। यदि कोई भी भिन्न अर्थ किसी दूसरे अर्थ का हेतु हुआ करे तो रासव से वन्य का अनुमान हो जाए, गंध से तेज का, रूप से वायु का, रस से आकाश का अनुमान हो जाया करे, पर ऐसा संभव नहीं है। इसलिए लिंग लिंगी को भिन्न मानने पर भी उनका परस्पर साध्य साधक भाव नहीं बनता। ऐसी दशा में यथार्थता का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है।
ये जो है कितना अच्छा बताया गया। और आगे भी अभी इसका प्रसंग है, फिर आख्यान बहुत लंबा हो जाएगा। साधारण भाषा में हम यूं कहें कि ये जो देह आदि जो है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनसे अतिरिक्त आत्मा का स्वरूप, और इनका प्रयोजन ये सब आत्मा के कारण है, साधन है। और साधन किस लिए है? भोग और अपवर्ग दोनों के साधन है। सांख्य में बताया गया पुरुषार्था, ये जितने भी कारण है कि जो है महत्तत्व से लेकर पंच महाभूत तक, ये जितने भी करण है, परिणामी तत्व हैं, ये सब उस आत्मा के लिए है, उस आत्मा के करण है, चिन्ह है। व्यवहारिक रूप में भी हम कहते हैं कि जो है ये हमारा हाथ है, हमारे पैर हैं, हमारे कान हैं। हाँ, ऐसे नहीं कहता कहता कान में दर्द हो रहा, दांत में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, हमारे पेट में दर्द हो रहा, यानी पेट थोड़े हैं। हमारा पेट हमारा कोई साधन है, कोई वस्तु है हमारी, कान हमारी कोई वस्तु है। और यहाँ भी कह देता है कि आज हमारा भाई मन नहीं। हाँ, कहीं जाते हैं रोज, आज हमारा मन नहीं, इसका मतलब मन भी हम थोड़े हैं, हम मन नहीं है। हम जो है, मन हमारा एक साधन है, एक करण है। हाँ, ये बुद्धि भी करण है, चित्त भी करण है। ये अंतर इंद्रिय मन को कहा गया, मन में ही वो बुद्धि चित्त अहंकार सब समझ लो आप, और बाह्य करण ये सब 10 इंद्रियां, पंच महाभूत, ये सब करण किसके हैं? हमारे हैं। और हम क्या हैं? हम अपने को देह समझते हैं, यही अविद्या है। हमारा कोई संसार में नाम रख दिया गया, अब उससे हम समझते हैं ये भी आरोपित है, ये भी हम नहीं है। तो हम क्या है? हम जो है उसी को हमारे ऋषियों ने आत्मा कहा। तो हम आत्मा हैं। और हमको इस अपने स्वरूप को जानने के लिए, इस आत्म तत्व को जानने के लिए, जो ये मन इंद्रियां जो बाहर बिखरे पड़े हैं, इनको अंदर लाना होगा। इन समस्त वृत्तियों को बाहर से अंदर लाना पड़ेगा। इस वृत्तियों का निरोध, अंदर तो घुस नहीं सकते। हाँ, अंदर तो घुस नहीं सकते। अंदर केवल मन ही इनको खींच के शांत बैठा सकता है, निरोध कर सकता है, बाहरी विषयों का चिंतन बंद। ये कहने हैं। अब आत्मज्ञान स्वरूप, ऐसा जो है सभी संत शास्त्र निर्देश करते हैं। जो आत्मा के विषय में ये बताया गया, तो ये जितने भी देह आदिधारी हैं, इंद्रियधारी हैं, ये सब आत्म तत्व कैसे हो सकते हैं? चेतन कैसे हो सकते हैं? ईश्वर कैसे हो सकते हैं? हम जो फोटो लगाते हैं वो सब देहधारी तो है। जिसका जन्म है, मृत्यु है, वो देहधारी है पक्का, इसमें कोई संदेह नहीं। ये विचार करने की चीज है। हाँ, तर्क तर्क ऋषि दिया यास्क मुनि ने, ब्रह्मा ने यास्क मुनि ने बताया, तर्क करो, बुद्धि लगाओ। ये चीज नहीं समझ में आती, बुद्धि लगाओ, समझो। और वो आत्मा ही जो है, उसी उसी का नाम शिव। इसलिए चाहे उसको आत्मा समझो, ब्रह्म समझो, हाँ, और चेतन ईश्वर वही ईश्वर है। वही जगदीश है, जगत का ईश। हाँ, जगदीश।
हाँ, कोई कोई क्षेत्रीय है द्वारिकाधीश उपदेश, जगदीश नहीं, जगदीश वो भगवान बोले ना। जगदीश। हाँ, ये हमको समझना है। ये समझो, और जब तक नहीं समझोगे ऐसे भटकते रहोगे। हाँ, तो भटकाओ, अनंत काल तक भटकाओ रहेगा। जिस दिन इस चीज को समझ जाएगा तो इधर चल देगा, वहीं भटकाओ खत्म, वहीं आवागमन जो है खत्म। जरा जन्म दुख तातप्य मानो, जरा बुढ़ापा और जन्म के दुखों से वह परमात्मा, वह ईश्वर, भगवान भोलेनाथ ही दूर कर सकते हैं। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और इस सत्संग को पूरे मनोयोग से सुनते रहो। इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा, हम दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति का, तो हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, दुखों से अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री